डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो में थर्ड राउंड एमबीबीएस और बीडीएस के लिए क्या रूल है उसे हम समझेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, थर्ड राउंड के जो रूल है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बेसिस पर आप ऑप्शंस को फिल करेंगे। तो देखिए, जो नया शेड्यूल आया है, ओके, उसके हिसाब से काउंसलिंग चल रही है और स्टेट की भी काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट 25 जो अक्टूबर का टाइम था वो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था। उसके बाद 27 को प्रोविजनल लिस्ट आएगी और ऑप्शन फिल करने के लिए आपको मौका रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे इन जनरल थोड़ा सा बात करें ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से भी और स्टेट कोटा के हिसाब से भी, थर्ड राउंड का रूल क्या है। थर्ड राउंड में जैसे जो है किन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करना चाहिए, तो देखो वो वाले रूल यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि वो कॉमन है कि भाई जिन लोगों ने पहले और दूसरे जो राउंड है उसमें सीट एक्सेप्ट नहीं की है तो वो उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन करना था और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का टाइम हो चुका है तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन फिलिंग के हिसाब से। थर्ड राउंड में जो ऑप्शन फिल करना है, ओके, उसको बहुत ध्यान से जो है आपको फिल करना है। अगर उसमें आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए रूल क्या है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि राउंड 3 के लिए आपको फ्रेश ऑप्शंस जो है फिल करना होता है। पहले और दूसरे राउंड जो था वो एक अलग हो गया है। थर्ड राउंड के लिए जो है आपको नए ऑप्शन फिल करना है। अब अगर आप ये बोलेंगे सर हमने थर्ड राउंड के लिए भी तो ऑप्शन फिल कर चुके हैं, तो ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। जो लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला था उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो अब ये जो थर्ड राउंड है, ओके, ऑलरेडी उसके लिए ऑप्शन फिलिंग का टाइम हो चुका था। फिर से नया शेड्यूल आया, उसमें फिर से एक बार मौका दिया गया रजिस्ट्रेशन का और ऑप्शन फिल करने का। तो उनके लिए ये जो है आपने फिर से नए सिरे से ऑप्शन फिल करने हैं। जैसे स्टेट की काउंसलिंग, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग 27 से ऑप्शन फिल करना आपको जो है स्टार्ट हो जाएगा 27-28 को। तो वहां पे आप जो ऑप्शन फिल करोगे वो आपको एक नए फ्रेश ऑप्शन फिल करना है। अच्छा, आपने अगर जो पहले की नोटिस थी, पहले का शेड्यूल था, उसके हिसाब से ऑप्शन फिल कर दिए थर्ड राउंड के तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वही ऑप्शन रिटेन करना है तो ठीक है, उसी ऑप्शन से जाइए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, कैंडिडेट हु हैड फिल्ड द चॉइसेस एज पर प्रीवियस नोटिस, जो नोटिस नंबर 18 थी, कैन एडिट देयर चॉइसेस। वो जो है अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब उन्होंने ऑलरेडी थर्ड राउंड के लिए ऑप्शन फिल कर दिए थे, फिर से एक नया शेड्यूल आ गया, फिर से एक बार जो है वापस फिल करने के लिए मौका है। तो अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो डेफिनेटली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ओके, कि ऑप्शन को जो है आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो सिंपल था कि भाई आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस फिल करने हैं, तो एक नए सिरे से ऑप्शंस आपको डालने थे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखिए, कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 will not be considered for cap round 3 and subsequent rounds of state counseling। देखिए, अगर किसी को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है तो अब उसको जो है जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग के राउंड 3 या उसके आगे के राउंड है उसके लिए वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखें, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में सीट मिली है तो वो आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वो आपको लेना है। अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको स्टेट काउंसलिंग में भी मौका नहीं है, आप सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, ओके, यहाँ फिर से देखिए, जिसको जो है, ओके, ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में सीट मिली है, अलॉट हुई है, ओके, ये जो है कंसीडर नहीं किए जाएंगे, विल नॉट बी कंसीडर फॉर कैप राउंड 3 एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग का थर्ड राउंड या उसके आगे के राउंड के लिए कंसीडर नहीं होगा। तो अगर आपने ऑल इंडिया कोटा, ओके, थर्ड राउंड आपने पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको वही सीट लेना है, आपको वही सीट लेना है।
तो ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है, आपको वही सीट लेना है, आपको स्टेट काउंसलिंग में अब कोई चांस नहीं है, इसका ये मतलब हो रहा है, ठीक है। चले उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मैंडेटरी, ओके, बहुत जरूरी है टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ कैप राउंड 3। अगर स्टेट कोटा की, सपोज आपने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपको कंपलसरी वो सीट को ज्वाइन करना है, ओके। इट इज मैंडेटरी, ओके, टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ कैप राउंड 3। तो अगर आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड है उसमें अगर सीट आपको अलॉट हो रही है तो कंपलसरी आपको वहां भी ज्वाइन करना है, ओके, आपको वहां ज्वाइन करना है, ओके। सो यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है, इट इज मैंडेटरी। अब इसके आगे देखिए क्या बताया जा रहा है रूल में, कैंडिडेट हु आर allotted a seat in cap round 3 will not be considered for subsequent round irrespective of whether they join or do not join the allotted seat in the cap round 3। जिन स्टूडेंट को, ओके, जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है, ओके, वो जो है नेक्स्ट जो राउंड्स है उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ओके, वो नेक्स्ट राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब साथ में कंडीशन बता रहा है, चाहे आप ज्वाइन करो या ना करो, ओके। अगर आपको थर्ड राउंड स्टेट काउंसलिंग में सीट अगर अलॉट हुई है तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, चाहे आप वो सीट को ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। तो ध्यान रखिए, थर्ड राउंड में जो सीट मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ऑल इंडिया कोटा से है तो सीधे सीधे ऑल इंडिया कोटा की सीट आपको एक्सेप्ट करना है, आप जो है किसी भी तरह से स्टेट काउंसलिंग में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थर्ड राउंड में जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो जब आप ऑप्शन फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली ऑप्शन फिल करना चाहिए। अभी जो है स्टेट कोटा के लिए 27-28 महाराष्ट्र की काउंसलिंग का भी बाकी है, तो आपको वहां पर बहुत ध्यान से ऑप्शन फिल करने चाहिए। आपको वही ऑप्शन देना चाहिए जहां पे आप जा रहे हैं, जो आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और आपने अगर ऑप्शन दे दिए और वहां वो उसी कॉलेज की अगर सीट अलॉट हो गई, तो फिर आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। आप सीधे सीधे आगे के राउंड से, ओके, आप सीधे बाहर हो जाओगे, चाहे वो सीट आप एक्सेप्ट करें या ना करें। और याद रखिए, अगर आपने थर्ड राउंड या इसके आगे के राउंड में जो सीट मिलती है अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया है तो इससे पहले ही, ओके, रूल आया हुआ है कि आपको आने वाले नीट एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा, उसे भी आप ध्यान में रखें, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर, ओके, फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है तो सीधे सीधे आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कोई चांस नहीं है, आप वहां से सीधे बाहर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ओके, आगे दे दी जाएगी। इसी तरह से अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टेट कोटा की जो राउंड 3 है अगर उसमें सीट आपको मिल रही है तो आप आगे के राउंड से, ओके, आप आगे के राउंड्स के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन थी, वो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी ऑप्शन जो आप फिल करोगे वो बहुत केयरफुली करना है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज्यादा ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।